नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मशीन के मात्रकता, विमा एवं गति, नियम, ऊर्जा एवं शक्ति, प्रत्यास्थता, उत्प्लवन एवं सरल लोलक एवं दर्मों के गुण। तो इसमें चैप्टर वाइज कवर करेंगे, जिसमें कि ये जो है रिमाइंडर का है। आगे देखते हैं। तो कार्य का असहाय मात्रक जूल होता है। कार्य का असहाय मात्रक क्या होता है? जूल होता है। प्रकाश वर्ष का इकाई क्या होता है? दूरी होता है। एम्पेयर की मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा होता है। पारसेक बराबर होता है विद्युत दूरी। पारसेक बराबर होता है दूरी। वही ल्यूमेंस प्रकाश ल्यूमेंस किसकी मात्रक होता है? ज्योति प्लस की होता है। उसके बाद क्यूरी किसकी इकाई होती है? रेडियम धर्मिता की होती है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो धर्मिता की होती है। दाब का असहाय मात्रक, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। कैंडेला का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता होता है। वही मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में किया गया था। 1971 में किया गया था। खाद्यान्न ऊर्जा एवं किस इकाई का मापा जाता है? खाद्यान्न ऊर्जा किस इकाई में मापा जा सकता है? तो ये कैलोरी में मापा जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। खाद्य ऊर्जा की इकाई को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? डायरेक्टर होता है। डेसिबल से किसे मापने का प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण की ध्वनि की तीव्रता। वातावरण की ध्वनि डेसिबल से किसे मापा जाता है? वातावरण की ध्वनि की तीव्रता। एम्पियर मापने की इकाई क्या होता है? एम्पियर मापने की इकाई जो होता है आपका विद्युत धारा होता है। यंग प्रत्यास्था यानी कि एसआई गुणांक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब का कहता है ऊष्मा संवहन गुणांक विमा होता है। MLT -3 × थीटा पर -1 होता है। निम्नलिखित में कौन सा क्वेटर मात्रा है? निम्नलिखित में कौन क्वेटर मात्रा है? तो बल है। निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान है। निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान है। निम्नलिखित में एक सदिश राशि है ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि है? संवेग। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? आयतन। कहता है निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग। उसी तरह त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्रों में कौन सा होगा? तो ए बराबर v - u/t होता है। आगे देखते हैं। संवेग पदार्थों का संवेग तथा वेग में गुना का अनुपात कौन सी भौतिक राशि को प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। कहता है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं को डैश समान तीव्रता होती है। एक लड़की झूले पर बैठी है, झूला झूल रही है, लेकिन अचानक वो लड़की खड़ी हो जाती है तो दोलन की आवर्ती गति क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। कहता है घूर्णन करती एक मेज पे अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। उपयुक्त में दोनों सही हो जाएगा। कहता है किसी पिंड के द्रव्यमान पर भार का अंतर होता है? तो होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। भार क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। उसी तरह किसी भी स्थिर में गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल या सक्रिय ना हो। यह है एक न्यूटन का प्रथम गति नियम का या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसी भी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण का मान होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह क्या कहलाता है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम कहता है। जल के दौरान न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय गति नियम। यदि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। यह कथन किसका है? तो न्यूटन का है। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कहता है यह जो है उपयुक्त तीनों में है। प्रथम गति का बल को परिभाषित करता है। द्वितीय नियम व्यंजक को सिद्धांत बल की व्यंजक को ज्ञात करता है। तृतीय नियम संवेग संरक्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। उपयुक्त में सभी किसी पिंड के गुणधर्म एवं क्या कहलाते हैं? जिसमें वह सीधी रेखा में विरामावस्था से गति अवस्था विरामा या गति एक समान स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। आगे देखते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। आगे देखते हैं। घोड़ा जब गाड़ी
घोड़े पर किस बल के कारण आगे बढ़ता है। घोड़े अगर गाड़ी खींचता है तो किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल के कारण गाड़ी आगे बढ़ता है। गतिशील वाहनों में अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है, क्योंकि यात्री का शरीर निचला भाग रुका होता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, जिस कारण से गाड़ी में ब्रेक लगने के कारण यात्री जो है आगे की ओर झुक जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ में खींचकर पीछे की ओर पकड़ता है, क्योंकि बल जिस अवस्था में रहना चाहती है विश्राम अवस्था में आ सकती है। यानी कि अगर चलती हुई ट्रेन पे कूदने के बाद व्यक्ति गिर जाता है तो ये बल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, जिस कारण से क्या हो सकता है उसमें उसको चोट लग सकता है। इसीलिए बल को गेंद हाथ में लेते वक्त हाथ को अपनी पीछे की तरह उसको गति मोमेंटम दिया जाता है। आगे देखते हैं, जब बल निम्नलिखित में किसका गुणनफल होता है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण का होता है। बल किसका गुणनफल होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण का आता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर में उपस्थित देश भार घट जाता है तो तथा मात्रा अपरिवर्तित हो रहती है। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है और तथा मात्रा परिवर्तित रहती है। कहता है यदि हम भूमध्य रेखा ध्रुव की ओर जाती है तो जी का मान डेस बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होती है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक होता है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा की तल अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा के तल गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्पीय है। आगे देखते हैं, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं, जड़ की पत्ते अत्यधिक ठंड पड़ने पर यानी पाइप फट जाती है। कहता है जड़ के पत्ते जड़े में रातों को अत्यधिक ठंड पड़ने पे पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जो होता है जाड़े में जो है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है, जब पानी का आयतन बढ़ जाता है जिससे पानी की पाइप क्या हो जाता है, फट जाता है। आगे देखते हैं, पानी का भार पानी से भरा डाट लगी बोतल पर जमने पर टूट जाते हैं, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। एक बीकर में पानी को बर्फ दे रही है तो बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर का पानी में कोई असर या कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। आगे देखते हैं, कहता है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है, क्योंकि जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। आगे देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, क्योंकि सड़क पर बर्फ की अपेक्षा घर्षण कम होती है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर हो जाता है। जब नदी से समुद्र में आती है तो जहाज का स्तर जो है थोड़ा ऊपर आ जाता है, क्योंकि वहाँ का समुद्र का पानी का घनत्व क्या होता है, नदी की पानी की घनत्व से उच्च होता है। आगे देखते हैं, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है लेकिन पारा से कम होता है। आगे देखते हैं, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाता है तो डूब जाता है, क्योंकि पानी पर काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ है और उसमें थोड़ा अंडा डाल दिया जाए तो उससे क्या होता है, अंडा का पानी पर तैरता रहेगा। आगे देखते हैं, बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है, क्योंकि बर्फ में पानी हल्की होती है और अल्कोहल में भारी होता है। स्टील की गोली पैर पर तैरती है क्योंकि पारे में इस घनत्व जो है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं, कहता है पृथ्वी का पानी का घनत्व कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। वस्तु की मात्रा बदलने के लिए निम्नलिखित में क्या परिवर्तित रहता है, तो क्या परिवर्तित रहता है, घनत्व।
आगे देखते हैं तैराकों को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से घनत्व से ज़्यादा होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने के कारण घनत्व क्या होता है? घनत्व उच्च होता है। आगे देखते हैं समुद्र के प्लवन करते आइसबर्ग कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर होता है? 1.9 होता है। बांध के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। इसे कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के थ्योरी पर बनाया जाता है। आगे देखते हैं बर्फ की सेटिंग प्रकार। देखिए बर्फ पर सेटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बर्फ का गलनांक डेश घट जाता है। कहता है हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल के पिघला होता है क्योंकि निचले तल पर पानी का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। आगे देखते हैं कहता है बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर बर्फ का टुकड़ा चिपक जाता है क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने पर द्रव का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। आगे देखते हैं रेल की पटरी नीची लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पटरियां लगाई जाती है जिससे क्या होता है? रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है। पहाड़ों पर कभी-कभी व्यक्ति नाक एवं मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने के टाइम उसका घनत्व क्या हो जाता है? वायुमंडल का घनत्व क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है और वायुमंडल का घनत्व उच्च हो जाता है, जिस कारण से आपका क्या हो जाता है? वायुमंडल के साथ साथ वायुमंडल का दाब घटता है और जिस कारण से मुख या नाक नोज से क्या निकलते हैं? ब्लड निकलने लगते हैं। आगे देखते हैं हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की जगह स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आती है। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल में दाब की कमी आती है। आगे देखते हैं कहता है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे तो त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी का तल का जी जो है आपका जी का मान 2% बढ़ जाएगा। कहता है अगर पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहेगा, त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी का तल का जी का मान जो होता है 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाइयों की जगह पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्या उबालता है? क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है और अतः उबालने की बिंदु नीचे आ जाती है। आगे देखते हैं साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है, जिस कारण से पानी में साबुन के फेन ऊपर की ओर अपना कर्व शेप में रहता है। इस कारण से वायुमंडल का दाब अधिक हो जाता है। आगे देखते हैं प्रेशर कुकर में कहता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिस कारण से चावल आसानी से पक जाता है। वायु दाब मापी रीडिंग का अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी आएगा। अगर यदि वायुमंडल में डायरेक्ट गिरावट देखा जाता है तो मौसम में यह देखा जाता है कि क्या आने वाला है? चक्रवात या तूफान आने वाला है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यरत वायु दाब बढ़ाने के लिए कार्यरत वायु दाब को बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है, जिस कारण से उड़ाए गए गुब्बारे की जो है प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और जिस कारण से गुब्बारे फट जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण देश होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। चाबी बड़ी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। आगे देखते हैं जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? चौगुनी हो जाती है। आगे देखते हैं कहता है सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होता है क्योंकि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खत्म होता है क्योंकि व्यक्तित्व गुरुत्व के विरुद्ध
कार्य करता है, क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन सा नियम में इस कथन का वैध ठहराता है? किसको ठहराता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। जब दूध को उबाला जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, किस कारण? केंद्र अपसारी बल के कारण। साइकिल चलने पर मोड़ लेते समय साइकिल क्यों झुक जाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वा के आधार केंद्र की ओर बनता है, जिस कारण से हम लोग गिरने से बच जाते हैं। कहता है आगे देखते हैं, वृक्ष से क्रीम निकलने वाली कौन सा बल लगता है? कहता है अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रीय बल। सौरात तथा चिमटे में निम्न प्रकार के उत्तोलक संबंधित है। कहता है क्रमशः द्वितीय और तृतीय उत्तोलक में से। कहता है पृथ्वी की तल पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 होता है। पृथ्वी की पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 होता है। भूमि स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल हो तो 24 घंटा होता है। यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड वेग की फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। आगे देखते हैं, जब पत्थर पर चांद की सतह पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं आता है। आगे देखते हैं, किसी लिफ्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने भार का अधिकतम मूल्य पड़ता है। आगे देखते हैं, जब लिफ्ट का त्वरित गति से नीचे आ रही है। आगे देखते हैं, एक लिफ्ट किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष रूप भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है, तो त्वरित के कारण यानी जड़त्व के कारण। निम्नलिखित में कौन सी ऊंचाई स्थित उपग्रह को डैश यानी 3600 किलोमीटर उपग्रह 3600 किलोमीटर होता है? वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती और केंद्र की ओर खींचा जा सकता है? कहता है गुरुत्वाकर्षण। कहता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा को गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है? 1/6 भाग जो है चंद्रमा के नज़दीक है। आगे देखते हैं, लोलक का आवर्तकाल यानी पीरियोडिक टाइम्स पर निर्भर करता है। पीरियोडिक टाइम्स निर्भर करता है लंबाई के आधार पर। आगे देखते हैं, लोलक घड़ियों गर्मियों में क्या सुस्त हो जाता है? कहता है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई लोलक घट जाता है। आगे देखते हैं, किसी सरल लोलक का 4% बढ़ जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? 2% होता है।